सरकारी जॉब अपडेट वाले पाल जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित 27/12/2019 को सेकेंड शिफ्ट का डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है। जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है MS वर्ड 2016 में यदि कोई यूजर सारे ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के साथ सेलेक्ट करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना होगा। तो सबसे पहले होम मेन्यू के बाद एडिटिंग ग्रुप फिर सेलेक्ट में जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम MS एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप को इंसर्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिगर MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में शेप्स फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो ये जो पाई चार्ट है जो नहीं है। MS ऑफिस 2016 में किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार चयनित हैं। तो पहला स्टेप कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। बाकी स्विच हब और राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्लास C IP एड्रेस की सीमा क्या है। तो 192.0.1.1 से लेकर 223.255.254 मतलब यहाँ से इस रेंज से 192 से 223 के रेंज में जो होता है क्लास C टाइप होता है। IP एड्रेस का एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में दिया जाएगा आपको। उसमें सिर्फ IP एड्रेस का रहेगा, फिर एक शॉर्टकट की का दिया जाएगा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो प्रिंटर टोनर लेजर प्रिंटर का। निम्न में से किस प्रकार की रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाना नहीं पड़ता है। तो WPROM रोम को। MS फंक्शन में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो F3 है। MS ऑफिस 2016 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो F12 का। MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है। तो होम के अलाइनमेंट में। MS वर्ड 2016 में डिक्रीज इंडेंट फंक्शन को होम मेन्यू के किस ग्रुप से चयनित किया जा सकता है। तो पैराग्राफ ग्रुप से चयनित किया जा सकता है। MS पावर सॉरी सही से देखिए क्वेश्चन नंबर 13। MS वर्ड 2016 में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड किस समूह के अंतर्गत पाया जाता है। तो क्रिएट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14। एक यूजर MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है। वह उस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करता है, लेकिन अब वह डेटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिमूव करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। तो होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर कमेंट्स को चयनित करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह समान है, जो विषम है उसको छांटिए। तो कंपाइलर है जो कि अलग है, और जावा कोबोल फोर्ट्रॉन ये सब क्या जावा क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उस पर कंपाइलर जो है बदलता है भाषा। TFT एक स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। TFT का पूर्ण रूप क्या है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो वैध नहीं है। क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर वर्कबुक। MS पावर पॉइंट 2016 में आप कहाँ से थीम ढूंढ सकते हैं। तो डिजाइन से। कहाँ से ढूंढ सकते हैं? डिजाइन से। MS पावर पॉइंट 2016 में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहाँ मिलता है। तो होम के पैराग्राफ में मिलता है।
MS ऑफिस 2016 के वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार स्टेप कस्टमाइज करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो डिजाइन मेन्यू में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करके। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है? तो हार्ड डिस्क है, इसका सही आंसर हार्ड डिस्क। MS एक्सेल में होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है नहीं है। MS वर्ड 2016 में अल्ट प्लस HFDF किसके समान है? तो कंट्रोल प्लस F के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट इडेज, माइक्रोसॉफ्ट इडेज। POP का उपयोग ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। POP का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ग्रिड लाइन्स फंक्शन को किस मेन्यू से चयनित किया जा सकता है? तो व्यू मेन्यू से। किससे कर सकते हैं? व्यू मेन्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है? तो कंपाइलर। कौन करता है? कंपाइलर। मनीता एक महीने के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वस्तुओं से संबंधित एक टेबल को MS एक्सेल 2016 में बना रही है। इनमें से फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं का नाम लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं और वह उस रो में फिट नहीं कर पाती है। कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा ताकि नाम की लंबाई के अनुसार रो की चौड़ाई को समायोजित सहायक होगा? तो होम मेन्यू के फॉर्मेट फंक्शन को क्लिक करने के बाद टारगेट रो चयनित करें और ऑटो फिट रो चयनित करेंगे। MS एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट सक्षम करने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो पेज लेआउट में मिलता है। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता है? तो किस में है? तो स्लाइड शो में। क्वेश्चन नंबर 31। MS वर्ड 2016 में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो संपूर्ण के लिए क्या करें? कंट्रोल प्लस A, ऑल सेलेक्ट। MS वर्ड में सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अल्ट प्लस H7L, अल्ट प्लस H7L। MS एक्सेल 2016 में ऑब्जेक्ट्स के संरेखण को किस मेन्यू से सेट किया जा सकता है? तो पेज लेआउट मेन्यू से सेट किया जा सकता है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में हम किसी वेब फंक्शन को किस विकल्प के माध्यम से जोड़ सकते हैं? तो फार्मूला, फिर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, फिर मोर फंक्शनल। मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान MS वर्ड 2016 में डेटा फील्ड्स का लिमिट क्या होता है? तो 63 फील्ड होता है, 63 फील्ड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। बिन प्लस R शॉर्टकट कुंजी विंडोज XP में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो रन। जैसे विंडोज प्लस R जैसी दबाएंगे, यहाँ देखिए ये बगल में आ गया रन लिखा हुआ। इसमें से कोई भी चीज़ लिख करके खोल सकते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ टाइप कर दीजिएगा, उसको खोलिएगा तो आपको खुल जाएगा। तो कौन सा आता है? रन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस है? तो 668.120.1.1 जो है सही है। C लैंग्वेज को किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1972 से 73 में। C लैंग्वेज को किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1972 और 73 में। MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में शो इंक फंक्शन चयनित किया जा सकता है? तो रिव्यू मेन्यू, रिव्यू मेन्यू। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल्स स्टाइल्स फंक्शन से सेल एज गुड का संकेत दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर शेड है? तो हरा। कौन है? हरा। MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स के फंक्शन को इंसर्ट मेन्यू में किस ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो होम स्लाइड्स और ओल्ड स्लाइड्स।
MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है? तो मर्ज कॉलम जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में जब हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है। इस थर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज डॉक्यूमेंट। किस फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति स्टार्टिंग पोजीशन दिखाता है? तो फाइंड के अंदर। किसके अंदर? फाइंड, FIND। हेमंत किसी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। यदि वह मैन्युअल रूप से IP एड्रेस फीड करना चाहता है तो उसे विंडोज XP में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क कनेक्शंस, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसको नेटवर्क कनेक्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46। जब आप विंडोज XP में Win+M दबाते हैं तो क्या होता है? सभी विंडो को छोटा करता है, मिनिमाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 47। MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेन्यू में लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कॉलम, COLUMN। MS वर्ड 2016 में किसी समीकरण को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट मेन्यू में सिंबल्स ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर अगला 49 में आते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू में स्लाइड्स के मूवमेंट को किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बदला जा सकता है? तो ट्रांजिशंस में। क्वेश्चन नंबर 50। MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज ड्रॉप डाउन सूची के तहत कितने विकल्प आते हैं? तो 2। सही आंसर इसका है 2। क्वेश्चन नंबर 51। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक समय में एक अंक की कमी या वृद्धि के लिए किया जाता है? तो Ctrl+और। IF फंक्शन MS एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है? लॉजिकल से। किससे है? लॉजिकल से। क्वेश्चन नंबर 53। हम विंडोज XP में वॉलपेपर कैसे बदल सकते हैं? तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टीज, फिर डेस्कटॉप में जाएंगे। एड्रेस में 32 बिट्स मौजूद हैं तो IPv4 में 32 बिट्स होते हैं। MS एक्सेल में यह जांचने का फॉर्मूला है कि क्या दो टेक्स्ट स्ट्रिंग समान हैं? तो EXACT। MS ऑफिस 2016 में रिव्यू मेन्यू में डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर्गत कितने मार्कअप विकल्प हैं? तो इसका सही आंसर है कितना? 4 विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है? तो उसका सही आंसर क्या है? कोड। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जो पुराने लोग कोई भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें। किसी GPT डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशन संभव हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 128। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड। कौन है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड। MS एक्सेल 2016 में Ctrl+- दबाने से क्या होता है? तो डिलीट डायलॉग बॉक्स खुलता है। देखिए ये पावर पॉइंट का सीट है। इसमें आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट, ये सब जो है पैराग्राफ में आता है। फ़ॉन्ट में क्या क्या आता है जो देख सकते हैं। फिर न्यू स्लाइड किस में आता है? तो होम में आता है। फिर इंसर्ट में क्या आता है? शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, एडवर्ड, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, साउंड और मूवी, सब जितना भी पिक्चर क्लिप आर्ट जो है इंसर्ट में आता है। उसके बाद आपको देता है डिज़ाइन में क्या क्या आता है। तो डिज़ाइन में आता है थीम, फिर पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन। पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन किस में आता है? पेज सेटअप में। थीम इसमें आता है। फिर कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल, हाइड बैकग्राउंड, ग्राफिक्स, ये सब जो है डिजाइन में आता है। एनिमेशंस में कस्टम एनिमेशंस है, अप्लाई टू ऑल है, ट्रांजिशन स्पीड है। इस प्रकार से इसके ऊपर में जो जो भी आता है इसको बढ़िया देख के खोल के पढ़िए और याद करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 1-2 जरूर देगा। फिर हाइड स्लाइड, सेटअप, अप साइड स्लो, इस प्रकार ये सब आता है कि इसमें सेटअप में आता नीचे है। स्टार्ट स्लाइड शो में कौन कौन आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है।
फिर न्यू कमेंट्स किस में आता है, तो रिव्यू में आता है। फिर व्यू में जाएंगे, व्यू में जूम करने के लिए फिट आउट किस में आता है, जूम अप, फिट टू विंडोज किस में आता था, जूम में। फिर कलर किस में आता है, तो ये अलग अलग, जैसे व्यू में गए, व्यू में भी नीचे एक वो है, उसके अंदर ढेर सारा आती, इस प्रकार से सब याद करिए। इसमें से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन देगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, हो गया 60 क्वेश्चन। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक करें, और नए लोग भी लाइक करें, जो भी देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें।